हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में स्वागत है। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 52 को सॉल्व करेंगे। ये विज्ञान की वर्कशीट है। सबसे पहले आपको अपना नाम और क्लास टीचर का नाम लिखना है। और आज का टॉपिक है प्रकृति में रंग यानी कलर्स इन नेचर। इस वर्कशीट में हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो रंग हैं एक तो रासायनिक होते हैं और एक प्राकृतिक। जो रासायनिक रंगों का प्रयोग हम आधुनिक वर्तमान में करने लगे हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरा उत्पन्न करते हैं, जबकि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता रहा है और ये मानव जीवन के लिए और प्रकृति के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो आइए देखते हैं कि जो रंग हैं, रासायनिक रंगों के निर्माण और उपयोग से जीवन को खतरा पैदा होता है और साथ ही वे नदी तालाबों आदि को प्रदूषित करती है, क्योंकि आपको पता है जो रासायनिक रंग होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही खतरा उत्पन्न करते हैं और प्रकृति को प्रदूषित करते हैं। क्योंकि रासायनिक रंगों में रसायन मिले होते हैं, केमिकल, यानी कि जिन्हें हिंदी में रसायन बोलते हैं। और ये जो है हमारे जीवन को पानी के साथ तालाबों में मिल कर के ये हमारे जीवन में, जैविक जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और बहुत खतरनाक होते हैं। इसके विपरीत गुफाओं में, जैसे हमारे आप अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे चित्र बने हैं और उनको पेंटिंग की गई है। तो उनको देख के स्पष्ट होता है कि आधुनिक युग तक पौधे के भागों या पृथ्वी के खनिज से निकाले गए प्राकृतिक रंजकों का उपयोग मानव द्वारा कलाकृतियों, कपड़ा रंगने, मूर्तियाँ रंगने, दीवारों पर चित्रकारी आदि में किया जाता था। तो आप देखिए कि जब पहले इतना विज्ञान की प्रगति नहीं हुई थी तो रंगों का प्रयोग कहाँ से होता था? प्राकृतिक रंगों से, जो कि कहाँ पे जो कलाकृतियाँ होती थी, जैसे मूर्ति वूर्ति बन गई, उनको रंगने के लिए, कपड़ों को रंगने के लिए, दीवारों पर चित्रकारी करने के लिए, इन सब के लिए प्रयोग होता था। प्रकृति से प्राप्त हर रंग अनोखा है, विशेष रूप से पौधे और मिट्टी से प्राप्त प्राकृतिक रंग पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित है। पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित इसलिए क्योंकि वो प्रकृति का रंग है और वो प्रकृति में ही मिल जाता है, तो प्रकृति को ना तो नुकसान पहुँचाता है ना तो जीवों को। लेकिन जो रासायनिक रंग होते हैं वो रसायन होते हैं और वो हमारे जीवन को खतरा पहुँचाते हैं, हानि पहुँचाते हैं। जैसे रसोई घर में साधारणतः सामान से कोई भी घर पर प्राकृतिक रंग बना सकता है, जैसे हल्दी से पीला रंग, चुकंदर से गुलाबी लाल रंग या भूरे रंग के लिए बगीचे से मिट्टी अथवा कॉफ़ी का प्रयोग करते हैं। ये किस किस फलों से क्या क्या रंग हम निकाल सकते हैं। प्राकृतिक रंगों लाल या नीला व पीला को मिलाकर अन्य विभिन्न रंगों को बनाया जा सकता है। आप देखिए यहाँ एक दिया गया है कि कौन कौन से रंग बनाए जाते हैं। लाल रंग किससे बनाया जाता है? चुकंदर, गुलाब की पंखुड़ियाँ, स्ट्रॉबेरी से बनाया जाता था। नीला रंग लाल पत्ता गोभी है, जो मेजेंटा युक्त नीला नील की खेती होती थी जिससे नीला रंग होता था उससे। पीला रंग हल्दी से, केसर, गेंदा जानते हैं, यहाँ फूल होता है, उसका जो पीले रंग का फूल होता है उससे निकाला जाता था, चाय की पत्तियों से। अब यहाँ ये है कि यदि आप प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं तो आप इसकी प्राकृतिक सुंदरता के मोह में पड़ जाते हैं। अब देखिए जैसे जब होली आती है तो अब आजकल प्रचार आने लगता है या बहुत सारी जागरूकता बढ़ाई जाती है कि हम जो गुलाल खेलें वो प्राकृतिक रंगों से युक्त गुलाल खेलें, जो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें। उससे क्या होता है, हमारी त्वचा को और मानव शरीर को और प्रकृति सबको क्या होता है, लाभ होता है, हानि किसी प्रकार की नहीं होती, जबकि रासायनिक से हानि होती है। आइए अब कोशिश करें कि हर उत्सव का लक्ष्य गो ग्रीन का मतलब ये होता है कि पर्यावरण के अनुकूल हो, यानी कि हम जो भी चीज़ का प्रयोग करें, रंग का चाहे गुलाल का, वो पर्यावरण फ्रेंडली हो, यानी पर्यावरण को न हानि पहुंचाए न हमें हानि पहुंचाए। लेकिन जब हम रासायनिक का प्रयोग करते हैं तो हमें भी हानि पहुंचाती है, पर्यावरण को भी हानि पहुंचाती है। तो पर्यावरण के अनुकूल रंगों का प्रयोग करना या क्रियाकलाप करना, उत्सव मनाना, वो गो ग्रीन कहा जाता है। यह न केवल होली में अपितु रंगोली बनाने में, मूर्तियों की सजावट में, कागज़ पर पेंटिंग करने में प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है। अब आपके लिए कुछ विकल्प हैं, देखिए। रंग जो हानिकारक होते हैं कौन से रंग? तो रासायनिक। लाल रंग मिलता है किससे? चुकंदर से। हल्दी से। तो पीला रंग मिलता है कौन सा? पीला। गो ग्रीन का मतलब क्या है? पर्यावरण अनुकूल सामग्री है। हरा, हमेशा हरा पहनने को गो ग्रीन नहीं कहते हैं, ये हो गया। अब ये आपके लिए क्रियाकलाप है कि प्राकृतिक रंगों से युक्त एक कागज़ पर सुंदर चित्रकारी करिए
या चिकनी मिट्टी से एक मूर्ति बनाकर उसे पेंट करिए। ये बच्चों को खुद करना है। आपके पास अगर मिट्टी नहीं है तो कागज़ पे आप पेंटिंग बना लीजिए, कोई भी चित्र बना लीजिए, प्राकृतिक रंगों से कलर करिए, और नहीं तो मिट्टी से कोई मूर्ति बनाइए और उसको प्राकृतिक रंगों से पेंट करिए। ये था आज का 6ठी से 8वीं की वर्कशीट। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।